है जीवन जीने की कला। भाई राजीव दीक्षित जी का एक व्याख्यान है 26 मिनट का, जीवन जीने की कला। उसको जरूर सुने और उनमें कही गई बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में अमल करें। अब हम चर्चा करते हैं इस जो जूम मीटिंग के द्वारा हम चल रहे हैं, तो आप लोगों को कोई भी सवाल हो, आप अपने सवाल रख सकते हैं। आपका जवाब आपका ये भाई आपको स्वस्थ रखने में, समृद्ध बनाने में यथासंभव प्रयास करेगा। वंदे मातरम। यह सत्र अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी के लिए रखा गया है। तो जिन्हें भी कोई भी शारीरिक तकलीफ, कष्ट या रोग है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, उसको गोविंद जी आप सभी को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप अपने रोग के बारे में, अपने शारीरिक कष्ट या तकलीफ के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। 1 घंटे आप सभी के बीच में है। तो आप लोग पूछना थोड़ा पैर दा जी, लिंक से पैर दा आप पूछ लोग लो, सभी जुड़ सारा रहे दसना हैं। पैना डिटेल। हेलो, आप सभी इस लिंक कहंदे से जुड़ पूछो रहे हैं, तो सेंटर साथ दा ही है सत्र। लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। तो जुड़ने के साथ साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, जिससे कि इस सत्र का एक मनोबल बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। तो आप सभी को जो भी प्रश्न है, अपना अपनी अपनी शारीरिक संबंधित प्रश्न, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो आप पूछ सकते हैं। गोविंद जी तत्पर हैं आप सभी को उत्तर देने में। तो नमस्ते, आप सभी प्रश्न रख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ आचार्य जी प्रणाम। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ दिन में, तो जनरली शाम को खाता हूँ। तो दोपहर को खाना चाहिए कि शाम को खाना चाहिए, वो एडवाइजेबल ज्यादा क्या कौन सा है? देखिए, भोजन जो है, मतलब मैं हमेशा जब भी बातें करूंगा वो परंपराओं के आधार पे होगा और ज्यादातर अनुभव के आधार पे कि क्या होता है। अगर हम सुबह भोजन करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भोजन करने के बाद परिश्रम का करना बहुत जरूरी है। अगर हम परंपराओं को देखें तो पहले हम शाम का भोजन करते थे, लेकिन शाम का भोजन 5 से 6 बजे के आसपास होता था, तो पूरी रात रहती थी, जिसमें कि उस वक्त 6, 7, 8 बजे तक घर का, खेतों का काम होता था, या आपस में बैठते थे, घूमना होता था, खेल कूद करते थे, कुछ भी करते थे। तो अगर आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो शाम का भोजन ना ही करें, और भोजन अगर शाम को करना है, अगर एक ही समय भोजन रखते हैं, तो शाम का भोजन भी बहुत ही हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। तो मैं 6 बजे के पहले भोजन कर लेता हूँ शाम को। हाँ, 6 बजे के पहले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे के पहले कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपके पूरा पास दिन बहुत समय है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे हैं। इतनी देर में आप कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा। सुबह से लेके शाम मतलब 6 बजे तक जब भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ फ्रूट, सीजनल फ्रूट या सीजनल सब्जी कच्ची ये खा लेता हूँ। जी जी, तो ये कैसा रहेगा? बस ये मेरा जानने का है। बहुत अच्छा है। अगर मौसम के अनुसार आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कहीं तो ऐसा ना हो कि इस मौसम में आम खा रहे हो और पपीता नहीं आ रहा हो, और पपीता फ्री उसका रखा हुआ आ रहा हो और आप खा रहे हो, तो वो गलत है। नहीं सर, मैंने बोला ना मैं सीजनल फ्रूट खाता हूँ, मैंने बोला। हाँ, सीजनल बहुत अच्छा है। हाँ, और थोड़ा वजन बढ़ाने का रास्ता कुछ दिखा है सर? वजन बढ़ाने के लिए वजन बहुत कम है मेरा, पहले 63 केजी था लास्ट में। 63 से क्या कभी भी बढ़ा नहीं है। अभी 49.5 है। मेरी ऐसे बोलेगी फिर तो आप आपको अपने भोजन नहीं की मैं भेजना, मैं तो सीखती पई सी ऐसा मैं भेजना नहीं। मैं क्या इसको कट्टर बोला है। आप सभी से बस विनती पहला है कि ऊपर जो वाला लोग कौन है? हैं अनम्यूट करके रोज रखें। कुछ ना कुछ आ जब जाता है, बड़ा आपको अच्छा लगता है सुन के। प्रश्न करना हो तभी वाह वाह के अपने आप को मोहताज है। अनम्यूट करें, मैं म्यूट करके रखें।
भैया कृपया आप अब एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मैंने कर लिया जी भैया, जी, मैंने बंदे मातरम। सबको म्यूट कर दिया था, तो कृपया जी। एक एक करके म्यूट हटा के सवाल पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए आप भैया। आपकी उम्र क्या है? अभी जिनका सवाल था वजन बढ़ाने के लिए, क्या आप अपना उम्र बता सकते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके उम्र बताएं। 69 रनिंग। हेलो। तो आप से मैं विनती करता हूं कि आप अपने भोजन में छुहाड़े और खजूर को महत्व दें। ओके। छुहाड़े और खजूर को महत्व दें। आप सुबह शाम भी इसका सेवन करें। दूध के साथ सेवन किया जाए तो अति उत्तम। तो इससे ओके। आपका वजन भी बढ़ेगा, आपकी पाचन क्षमता भी सही रहेगी, ताकत भी आएगी, और बहुमूत्रता की समस्या और प्रोस्टेट की समस्या जो इस उम्र में होती है, खजूर और छुआड़े के सेवन से उससे भी आप बचे रहेंगे। थैंक यू। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू। जी, और अन्य किसी का प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं और आपको उत्तर दिया जाएगा। नमस्ते। हेलो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया हम नागेश्वर जी बोल रहे थे झारखंड से। जी पहले से आपके संपर्क में तो हम हैं भैया, किडनी वाला समस्या लेके। जी जी। तो अभी एक लेडीज आई मेरे पास सुबह सुबह, और उनका उम्र लगभग 50 वर्ष है। ठीक है। और उसका पीछे जो होता है ना, ये आपका कमर से लेके पीछे गर्दन तक हम्म। पूरा जलन रहता है उसका। ठीक है। और उस जलन से उसका थोड़ा सा माथा उथा भी भारी लगने लगता है। ठीक है। तो इसका क्या उपाय है भैया? जलन के साथ दर्द भी है या सिर्फ जलन जलन है? सिर्फ जलन है। देखिए, मैं आप लोगों को साथ में एक चीज बता दूं कि जो मुझे मालूम है वो जी तो जी बताऊंगा ही। इलाज के साथ साथ कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जुड़ के बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं जी और सेवा भाव के साथ। तो जी इसके लिए जलन, जहां भी जलन शब्द आए जी तो अपने रसोई घर में धनिया सबसे उत्तम औषधि है। जी और रसोई घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो जी आपको आंवला, क्योंकि आंवला रसोई घर का नहीं है, आंवला जी एक बाहर का है। रसोई घर में 90% लोगों के घर में धनिया होता है। अगर हम किसी जी को बोले कि आंवले का सेवन करो, रात को आंवला पाउडर 2 जी चम्मच 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उसमें मिश्री और जीरा मिला के पिए, तो देखिए जी जीरा और मिश्री तो घर में मिल जाएगा, आंवला बाहर आ जाएगा। जी हमारा पर्पस यह है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि जो भी भाई बंधु स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि हम उसे घर से क्या दें। जी जी, इलाज दवाइयां बहुत है, आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथ में भी है। हम कोई भी दवा बता दें, लेकिन दवा बताएंगे तो जाएगा, जब बाहर जाएगा तो फिर घर को भूल जाएगा। जी तो अपने रसोई घर में जलन को नष्ट करने की सबसे अद्भुत शक्ति अगर किसी में है तो धनिये में है। चाहे वो जलन पेशाब का हो, चाहे वो जलन शरीर के अंदर का हो, पेट की गर्मी का हो, या मस्तिष्क में हो, आंखों में हो, कहीं का भी जलन है, जी जी धनिया बहुत अच्छे तरीके से जलन को खत्म करती है। अब धनिये के साथ साथ हम मिश्री पाउडर इस्तेमाल कर लें। और ठंडक, तकलीफ ज्यादा है तो फिर छोटी इलायची को ऐड कर दें। तो इस तरीके का या तो चूर्ण बना कर दें जब तकलीफ ज्यादा हो। जब आयुर्वेद, मतलब मैं घर की चीजों में आपको लोगों को बताऊं कि अगर हमने पाउडर लिया, हमने धनिया पाउडर, मिश्री पाउडर, फंकी लिया, धनिया और मिश्री फंकी लेने के बाद पचेगा, उसके बाद बॉडी में काम करेगा। जी लेकिन अगर हम इसको काढ़ा बना के या पानी में भिगो के काफी देर बाद जब उस पानी में अंश आ जाएगा, सबसे आसानी से हमारे शरीर में क्या पचता है, सबसे आसानी से वो पचता है पानी। जी और वो भी
कौन सा पानी सबसे ज्यादा पचता है आसानी से? जो उबला हुआ पानी हो, जी उबाल कर रखा गया पानी सबसे आसानी से पचने वाला पानी है। तो जी इसका आप इलाज के तौर पे उन्हें बता सकते हैं कि आप उनको धनिया लीजिए, मिश्री लीजिए और छोटी इलायची लीजिए। इनको अपने स्वाद के अनुसार और मात्रा के अनुसार 1 से 2 चम्मच 1-1.5 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो ठंडा होने के बाद पिएं। गरम नहीं जी। पिलाना है, ठंडा होने जी, के जी। बाद, जी ठीक है। और छानने की भी जरूरत नहीं है। जो बाकी जो सॉलिड है वो आराम से पचेगा पेट में, उसका अलग फंक्शन है। लेकिन एट ए टाइम तो दिन में 3 से 4 बार लगातार 15 से 20 दिन कर दें। उनके शरीर में जलन, कहीं भी जलन होगी। जी और इसके अलावा जब जलन की ही बात आ रही है तो मैं जलन पे बताऊं कि जब हमें आग से जले, आग से, तो उस जलन को खत्म करने की जो अद्भुत ताकत रखती है वो आलू रखती है, जो हर रसोई घर में है। देखिए बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे घरेलू उपचार हैं, लेकिन उन सरल उपचारों को हमेशा जीवन में याद रखें जो हर घर में होती है। जी और मैं नागेश्वर जी आपसे मैं बात करूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, तो जो किडनी पेशेंट हैं उनकी उम्र और उनकी स्थिति और परिस्थितियों के बारे में जरा बाकियों को बता दें कि जी, किस जी। तरीके से सब जगह से हारा हुआ घरेलू के माध्यम से आज कैसे स्वस्थ हैं और कितने महीने से स्वस्थ हैं। जी जी मैं बता रहा हूँ। हेलो। एक मिनट पहले जो आप क्वेश्चन लोग था इनकी मेरा, नागेश्वर जी की बात सुन लें, आप लोगों के बहुत नहीं फायदे नहीं की सर, है। इस आपने जो सोल्यूशन बताया ना उसी से एक क्वेश्चन है मेरा। आपने धनिया पाउडर बोला कि फ्रेश धनिया बोला आपने? दोनों चलता है, अगर आपके पास हरा धनिया भी चलता है। हाँ, क्योंकि धनिया यूजुअली देखिए, आयुर्वेदा में बोलते हैं कि फ्रेश यूज करना चाहिए, क्योंकि धनिया पाउडर थोड़ा क्योंकि ड्राइड है तो उसको यूज नहीं करके फ्रेश धनिया यूज करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बात खत्म करता हूँ सिर्फ एक चीजों पे। मैं कभी भी चिकित्सा को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। ये जो कॉम्प्लिकेटेड बनाने का जो रवैया चल गया है ना, उसी वजह से आज हम डॉक्टरों के घर में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पिछले बाबा आदम के जमाने से रोज हमारे रसोई घर में धनिया साबुत ही डलता है और उसी को पीसा जाता है और सारे लोग स्वस्थ हैं। ये ताजा और ये सब ये बहम पाल के अपने आप को नकारात्मक भाव में जाके औषधियों के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न करके उपचार से वंचित ना रहें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब जहर को भी मैंने दिया है तो अमृत जैसा काम किया है। विश्वास होना जरूरी है। सर मिश्री पाउडर में भी जैसे धागे वाली मिश्री आती है तो उसमें भी जो आजकल मिलता मुझे है वो लगता है इस्तेमाल कि कीजिए, जो मिलता है वो इस्तेमाल कीजिए। जरूरी है इस्तेमाल नहीं, करने की। मेरा क्वेश्चन ये है कि मिश्री पाउडर जो धागे वाली रहती है आजकल उसमें भी मिलावट आ गई, तो ओरिजिनल और फेक में कैसे कंपैरिजन करना है? मिलावट की बातों से मैं बात करता हूँ। मिलावट तो इंसान में है, सामानों में तो बहुत कमी है। जिस दिन बच्चा पैदा होना नहीं होता उस दिन से माँ बाप अंग्रेजी गोलियां खाते हैं, 9 महीने गर्भावस्था में गोलियां खाते हैं। मिलावट तो इंसानों में है, सामान में तो है ही नहीं। क्यों आप अपने सर मेरा वही तो मैं कहता क्वेश्चन हूँ है आज कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। मैं इसी बात के लिए आज मैं घरेलू चिकित्सा से या जो भी चीजें हैं, मैं नकारात्मक भाव को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि अगर हमारा जैसा भाव होता है वैसा ही हमारे शरीर पे असर होता है। सर मेरा मिलावट सिंपल की सा चीजों, क्वेश्चन, अगर आप मिलावट की बात करोगे तो आप तो खाना ही नहीं खा सकते, पूरी जिंदगी भूखे नहीं रह मिल जाओगे। आप मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझे। देखिए जैसे शक्कर हानिकारक होती है, सही है, शक्कर नहीं खाना चाहिए, पर ये फिर चीनी मिलों ने क्या करा, शक्कर को सॉलिडिफाई करके उसमें धागा डाल के उन्होंने मिश्री बना दी, जबकि वो मिश्री एक्चुअली है ही नहीं, मिश्री तो छनी हुई रहती है। तो उस कारण से मैंने आपसे पूछा। देखिए भैया, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब हम केमिकल वाले अंग्रेजी दवाइयां खा सकते हैं ना, सर तो उसका तो मेरे पॉइंट ही नहीं लिए है ना, वो अपन खाते ही नहीं, तो उसके लिए अपन क्यों डिस्कशन करें? उसको तो आप साइड में हटा दो केमिकल दवाइयों को, क्योंकि हम जो सारे कम्युनिटी यहाँ पे वो एलोपैथी से बैर है हमारा, तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, अपन डायरेक्ट मेन क्वेश्चन की बात करते हैं ना। आज एक दुनिया में ना, मैं आपको जो मैंने क्या बोला, एक भाई होने के नाते मैं तथ्य वाली बात करूंगा। आज ऐसा कोई घर और ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इन सब चीजों से वंचित है। पूरी तरह सही से बात है। आयुर्वेद फॉलो करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में जाके रहना पड़ेगा।
सही बात है। दिन गए उठ लो। चलिए मैं हमें आपको एक मैं- वीडियो भेजूंगा, मैं- उसके बाद आपको मेरा थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, वो आप देखिएगा। देखिए देखो नहीं नहीं, भैया मैं समझ गया भैया क्या कह रहे हैं। और अमित जी बात तो सच है ये। एक उसमें यूट्यूब ये है चैनल है कि वाशी ऑर्गेनिक करके, वो ऑर्गेनिक चीजें हाँ बेचता है। हाँ तो हाँ, राइट उन्होंने राइट। बताया था कि जो आप ऑर्गेनिक मिश्री, ये दल्ले वाली मिश्री खा रहे हो आजकल, वो भी वो है, मतलब आपको पता नहीं कि एक्चुअल है कि नहीं। तो उसमें करेक्ट उन्होंने बताया करेक्ट। था कि जो व्हाइट कलर की होती है ना, वो दैट इज फेक, और एक हल्का सा ग्रीनिश कलर होती है ना, हल्की ग्रीनिश या येलो, वो एक्चुअली प्योर होती है, क्योंकि उसका कलर चेंज होता है मिश्री का। तो वो आपको मैं जी वीडियो जी। भेजूंगा, फिर अपन ग्रुप में देखिएगा। उसका उसका आंसर ये है कि जितना कलर जो है वाइट से मतलब येलोइश में जाता जाएगा ना, वो उतना राइट। सही होती जाएगी। बट ये एक चीज है, अगर हम और डीप जाएंगे ना तो लैब टेस्ट तक की जरूरत पड़ सकती है। देखिए राइट। भैया, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? क्योंकि हमें हर तरफ से लोग लूटने का व्यवसाय कर रखा है। आज हर चीज व्यवसाय का रूप ले रखी है। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। आप मेरे सामने जहर ला के दे दो, मैं सामने वाले को जहर दूंगा और वो अमृत जैसा काम करेगा। वो आपका पॉइंट सही है। पर सर व्यवसाय करने में कोई बुराई नहीं है, पर सही चीजों का व्यवसाय करना वो सही पॉइंट है। क्योंकि देखिए बिना व्यवसाय और पैसे के तो दुनिया चलती नहीं है ना। क्योंकि मैं बार्टर तो ये सिस्टम भी तो है नहीं कि कहना, आप मेरे को आलू दो, मैं आपको उसके बदले प्याज दूंगा। पैसा तो चाहिए, पर वो सही चीजों का व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा लोगों को, हमको। मुझे दुख तो इस बात का हुआ जिस दिन मैंने पहली बार जीवन में देखा था ऑर्गेनिक सहजन की छाल, मुनगा ड्रम स्टिक पाउडर, ऑर्गेनिक ड्रम स्टिक पाउडर। अबे भाई, मैं कहने का ये कौन ऐसा बेवकूफ है जो इसको ऑर्गेनिक समझ रहा है? ये तो खुद ही हाँ। ऑर्गेनिक है। ये तो खुद ही ऑर्गेनिक है। हाँ। कौन से ड्रम स्टिक के पेड़ पे कोई खाद डालने जाता है? ऑर्गेनिक अर्जुन छाल, ऑर्गेनिक अर्जुन छाल। अरे क्या बात है भाई, अर्जुन के छाल के पेड़ में कौन जा रहा है भाई खाद डालने? सर हाँ? वो क्या और है, वो एक हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है लोगों की। कुछ लोग फिर ऑर्गेनिक के वर्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो भी एक बिजनेस करने का एक तरीका है। तो भैया देखिए हम हर किसी उसी को अपना। उसी भ्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि भैया राइट। हम लोग भाई बंधु बन के हम उन चीजों से, मुझे तो ऑर्गेनिक शब्द से भी नफरत होने लगी है आज के टाइम में। क्योंकि ऑर्गेनिक कहने का असली है। जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता आज के टाइम में। जब बेचने के मार्फत में ही आपके भाव में भी अगर उसमें दोष आ गया तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं रहा। सही बात है आपकी, काफी हद तक सही है। पर सर अब देखिए, जिसको बेचना है उसको बेचना है, और जो बाकी हम ना खरीदने की प्रमोट सबको एबिलिटी करते रखते हैं। हैं। वाक्षी वाक्षी को तो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। हम लोग मतलब सभी करते हैं बीच बीच में, वाक्षी जैसे ऑर्गेनिक। हाँ हाँ, वाक्षी हो हाँ। चाहे और भी बहुत सारे हैं वेबसाइट्स, और वो जो हमारे साथ भी धनिये जुड़े वाला हुए हैं क्वेश्चन था ना। फार्मर्स कई। जी जी जी। हाँ राइट। और धनिये वाला क्वेश्चन था, यूट्यूब पे चैनल है सात्विक मूवमेंट करके। सुबह, आपने अगर नाम सुना हो सात्विक मूवमेंट, तो मैंने उनसे क्वेश्चन था उसके बाद ही, क्योंकि वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, फिर ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप कंटिन्यू। मेरा एक क्वेश्चन है बीमारी से रिलेटेड, फाइल्स और पहले वेरिकोज वेन्स से। मेरी उन मदर भाई को है। की नागेश्वर महतो जी की बात सुन लेते हैं, तब आपको पता चलेगा ओके सर। कि किस ओके। तरीके से विश्वास मात्र से हमारा जीवन बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। नागेश्वर जी, आप वो अनुभव जरा शेयर कर दीजिए। जी वंदे मातरम भाई। एक व्यक्ति थे, मेरे दोस्त का ससुर जी थे। उनका किडनी का प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रहा था, हमको पता नहीं था। तो उन्होंने बहुत एलोपैथ घूमे, कलकत्ता गए, रांची गए, हम झारखंड से बोल रहे हैं, रांची गए, फिर लखनऊ गए, फिर बड़ा बड़ा शहर में घूमे। तो उसका क्रेटिनाइन लगभग 10.10 पहुंच गया था, और यूरिया का लेवल 200 से अधिक था। तो जो जो डॉक्टर के पास जा रहे थे सब उसको बोल रहे थे कि आपको किडनी डायलिसिस करना ही पड़ेगा। तो यही स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ के लोगों को हम कुछ कुछ बता देते थे। तो मेरा दोस्त इसी के बारे में एक बार बताया कि मेरा ससुर का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, किडनी का इस तरह का समस्या है, तो क्या किया जाए। तो हम उसको बोले कि देखिए ऊपर वाला पर भरोसा अगर रखिएगा, तो डायलिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार उसको मंगा लीजिए घर। तो डायलिसिस के लिए लखनऊ में थे, और वहां से वो डायरेक्ट घर, अपना घर मंगा लिए मेरे बात पर विश्वास करके। और फिर मैंने राजीव भाई का एक वीडियो देखा था किडनी से संबंधित। उन्होंने बोले थे कि सुबह आप नीम का पत्ते का जूस देना है,
और ये आपका पुनर्नवा इस सब के बारे में बताए थे। तो फिर हमको थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, फिर हमने गोविंद भैया को फोन किए, बोले भैया इस तरह का समस्या है तो क्या करें। तो गोविंद भैया बोले कि आपने जो नीम का जूस सुबह दे रहे हैं वो ठीक है, पुनर्नवा भी दे रहे हैं वो भी ठीक है, और ये और हम दोपहर में ही दे देते थे पीपल का पत्ते का जूस और ये बेल पत्ते का जूस। तो इन्होंने बोला कि इसको दोपहर में नहीं देके आप शाम में दीजिए। और कुछ उसको एनर्जी नहीं मिल रहा था, उसके लिए इन्होंने बताया कि दालचीनी, मुनक्का और धनिया, सौंफ, जीरा इस सब का कुछ काढ़ा, तुलसी पत्ते का काढ़ा मिला के उसको दिन में 2-3 बार दीजिए। तो ये कंटिन्यू मैंने रखा, उनको दिया, और देते देते वो पेशेंट उस समय बिल्कुल बेड में था, ना चल पाता था ना और कुछ करता था। तो उसको देते रहे कंटिन्यू जब हम, तो देते देते उसको 12 से 14 दिन हुआ। तो एक बार हम लोग सोचे कि जरा इसका एक बार टेस्ट करा लेते हैं। तो जब फर्स्ट टेस्ट कराए हम लोग तो क्रेटिनाइन उसका 1.5 से 2 पॉइंट कम हो गया। उसके बाद उसको कुछ रिलैक्स महसूस होने लगा। फिर भैया से बात किए कि इनका सूजन नहीं जा रहा, तो भैया बोले कि इसका ब्लड यूरिया बढ़ गया है, तो वो भी बढ़ा हुआ था काफी। तो फिर इन्होंने बताया कि एक यूरिया 13 आप हेमियोपैथ का दवा ले लीजिए। फिर वो साथ में चला और बाकी यही सब प्रक्रिया लगातार चला 1 महीना। 1 महीना में वो आदमी बेड से चल के 1.5-2 किलोमीटर चलने लगा, बाजार वजार सब टहलने बहलने लगा, सब कुछ ठीक ठाक उसका हो गया। तो हम लोग को विश्वास और जग गया और वो आदमी का भी विश्वास जग गया कि हम स्वस्थ हो गए। तो इनका एक बुरा सा आदत पड़ गई, जो मकर संक्रांति का दिन इन्होंने थोड़ा सा कुछ गलत खान पान कर लिए, इसकी वजह से फिर से उनका क्रेटिनाइन दोबारा, ये भूल गए हम, 1 महीना में फिर जब हम लोग दोबारा चेक कराए तो क्रेटिनाइन आपका 10 में जो था वो घसक के आपका 4 पॉइंट आ गया था, काफी अच्छा सुधार हो गया था। तो इनको लगा कि आप सुधार, मेरा स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। तो इन्होंने क्या किया, गलत गलत चीजें खाना शुरू कर दिया हम लोग से छिपा के। तो कुछ ना पचे कब्ज जैसे चीजें खा लिए, तो उसका पेट में गैस वगैरह कुछ बनने लगा। और कहीं वो मांस उंस भी खा लिए थे मकर संक्रांति का दिन। तो उनका क्रेटिनाइन तुरंत जहां हम लोग 4 किए थे उससे बढ़ के डायरेक्ट 15 हो गया, और यूरिया सब कुछ बढ़ गया। तो उसका सांस उस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे। तो फिर इसको अनाप शनाप में हॉस्पिटल ले गया। वहां पे इनको ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर भी ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था। फिर भैया से हम बात किए तो इन्होंने एक हेमियोपैथ का कुछ दवा आप लिख के भेजे थे भैया, शायद हमको नाम याद नहीं है। तो वो दवा कंटिन्यू दिन में 3-4 बार देने के बाद ऑटोमेटिक उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। फिर उनको हिम्मत करके हम हॉस्पिटल से निकलवा दिए, वहां भी डायलिसिस के लिए बोलने लगा तो वहां से निकलवा दिए और फिर लाए घर, और सारा हेमियोपैथ और ये घरेलू चीजें देते रहे। तो फिर 2 दिन वो तो ठीक रहा, फिर तीसरे दिन वो फिर सीरियस हो गए। तो फिर उसको हम लोग का ये रांची ले गए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रिम्स में, वहां ले गए। तो वहां डॉक्टर डायरेक्ट बोले कि इसको डायलिसिस हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो फिर पेशेंट तो डायलिसिस करने का मूड में नहीं था, उसका विश्वास तो इधर जग गया था। तो बोला हम गलती किए, उसका सजा थोड़ा सा अभी हमको मिल रहा है, लेकिन इस बार हम गलती नहीं करेंगे। फिर वो पेशेंट बेड में पड़ गया, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन उसको फिर हम हिम्मत दिए तो वहां से वो चल के निकल गए और उतना बड़ा हॉस्पिटल से वो भाग के फिर घर आ गए, उनका पूरा ऑल फैमिली। तो फिर उनका घर गए हम, और विश्वराज चौधरी का कुछ डायलिसिस का वो जो गर्म पानी में ये करते हैं उसमें करके, और उसका डाइट प्लान कुछ बोल दिए, वो खिलाए। और अभी उसका 15 से 20 दिन हो रहा है फिर वहां से आने के बाद। अभी फिर वो बेड में पड़े थे, बिल्कुल सूजन वूजन सब कुछ डबल हो गया था, अभी फिर वो लेवल आ गए हैं और फिर से वो चल फिर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी 2 दिन से उनका ये समस्या है कि 2-3 दिन से उसको नींद नहीं आ रहा है। भैया आज बात किए थे हम कल है, तो इन्होंने बताया कुछ काढ़ा उनको दिए हैं, तो आज फिर वो 1 घंटा सोया है और बाकी अभी ठीक है। उसके देखा देखी में एक और दूसरा किडनी पेशेंट वाला आया, उस सब कुछ अच्छे तरीके से फॉलो किया, तो अभी उनका इतना स्वास्थ्य में सुधार है और मस्त है। वो गरीब परिवार से है, अभी तक
उनका मात्र हमको लगता है 250 से 300 रुपया खर्च हुआ होगा और अभी वो पूरा बिल्कुल ठीक है। उसका भी किडनी लोगों डॉक्टर लोग डायलिसिस के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन अब उसका क्रिएटिनिन था 7 पॉइंट कुछ था और अभी उनका 2 पॉइंट कुछ हो गया है। वो सुदूर इलाका का है, उनका कुछ वीडियो हो नहीं पा रहा है, नहीं तो हम एक बार जाकर इसका वीडियो करके और डालने की कोशिश हम करेंगे। उनका देख के ये किडनी वाला आया, इस बिल्कुल स्वस्थ है। दोनों का खर्च करिएगा तो मुश्किल से वो जो परेशानी में आया उसका 8-10 हजार गया होगा, इसका तो हमको लगता है 500 रुपया भी नहीं गया होगा और अभी तक बिल्कुल सुधार। ये मेरा है घरेलू चीजों से करने का जो देख रहे हैं अभी, अनुभव तो नहीं कर सकते हैं, गोविंद भैया मार्गदर्शन से जो कर पा रहे हैं लोगों का। जी, आपका बहुत बहुत हेलो धन्यवाद बंधु जी। सर, 1 मिनट मैं इनसे बात करना चाहूंगा और एक इनको पब्लिकली एक सजेशन भी देना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? गोविंद जी? हेलो? जी, मेरे नाम पूछ रहे थे क्या? हाँ हाँ जी, मेरा नाम नागेश्वर महतो है, हम झारखंड से हैं। नागेश्वर जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अभी तो हम 36 लोग हैं जिन्होंने आपको सुना, पर जो जी। आपको सुनने मतलब जो अभी इसमें नहीं है तो वो आपको कैसे सुनेंगे? आपको एक जी, छोटा जी। सा सजेशन था, आपने जो भी बोला आप इसका जी। एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने फोन से, और है ना जी, जी। अपना एक ब्लॉग सुन। और दूसरा है कि आप है ना गूगल पे अपना एक ब्लॉग होता है, जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर जी, अपना जी। एक छोटा सा ब्लॉग लिखिए। तो अगर समझो अभी जी। मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है तो मैं सीधा आपका यूट्यूब लिंक, और जिसको टाइम नहीं है तो आपका ब्लॉग पड़ेगा, तो ज्यादा जी, और जी। ज्यादा से ज्यादा आपकी बातें जाती जाएगी, वायरल होती जाएगी। और जो आपके जी, जी। पेशेंट है उनका भी वीडियो अपन शेयर कर सकते हैं, तो एक बढ़िया आइडिया रहेगा। जी, जी, हम तो ये और कोशिश मैं में हैं, जिनको हम मार्गदर्शन कर रहे हैं भैया, उनके पास कुछ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, गरीब फैमिली से है, तो हम्म उनके पास छोटी सी मोबाइल है और कुछ दूरी हमसे है, तो हम्म रिपोर्टिंग करने के लिए भी उनको कुछ सहयोग लेना पड़ता है गांव ग्राम से। तो हम्म वो अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ब्लड उलड का रिपोर्टिंग। तो हमने सोचा कि इनको पूर्ण रूप से जब स्वस्थ हो जाएंगे तो एक बार जाके इनका हम्म, वीडियो पूरा और उसका पति पत्नी का वीडियो ले लेंगे, उसके बाद इनको हाँ हम स्वस्थ नियोजित परिवार में डालने का कोशिश करेंगे। हाँ। तो अभी आपके पास उनके पास जो फोन है ना, आप उनसे वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मैं अपन क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आते हैं जो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जी, उसके जी। पिक्सल्स बढ़ा देते हैं, तो उसकी क्वालिटी आप फिलहाल जो उनके करंट सिचुएशन है, फिर बाद में भी सेकंड वीडियो भी शूट करेंगे, तो दोनों को अपन क्लब करके एक स्टोरी बना देंगे, तो ये ज्यादा एक अच्छा मैसेज जाता है कि यार समझ रहे हो। और जी, सेकंड पॉइंट ये है कि मेरा बैकग्राउंड टेक है, सोशल मीडिया भी जी। समझता हूँ मैं, तो चीज़ों को वायरल कर। और इंदौर में कंपनी है जिनसे मैं जुड़ा था, तो जी, वो जी। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वायरल करने जी, में कंटेंट जी। को। तो जी, अपन आप अब ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाते कि आपका जो भी नॉलेज है, जो कंटेंट है आपका, अपन उसको मास लोगों तक लेके जाएं, ताकि जो लोग एलोपैथी से मर रहे हैं या अपने खर्चे बढ़ रहे हैं, लोन लेके बेचारे घर बेचना पड़ रहा है, अपन उनको प्रोटेक्ट कर पाए। जी, जी। बोलते अभी मेरे पास उन लोग का रिपोर्ट अवेलेबल है, हाँ ठीक है, लेकिन वीडियो अवेलेबल नहीं। हम यही चाहते हैं कि लोग वीडियो देखें तो ज्यादा विश्वास करेंगे। राइट। ऑक्सीजन लेवल के लिए जो आप होम्योपैथी कह रहे थे, आई थिंक एपिडोस्पर्मा बोली होगी। जी, 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 जी। जी, राइट। अच्छा। जी, इससे बहुत बेहतर काम किया, मैंने अपने आंखों से देखा। और वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि इसको अभी डायलिसिस करना, डायलिसिस का जानते हैं, जो गलत खान-पान कर लिए वो हाँ जी, आदमी, इसके लिए उसका लाइन लगा हुआ था। ये तो डायलिसिस क्या है? ये किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है क्या? नहीं, ट्रांसप्लांटेड तो ये बाद में होती है, पहले डायलिसिस जो किडनी का काम करने का रहता है शरीर में, जैसे ब्लड का ये हाँ जी। छानने का काम, अच्छा अच्छा, वो फिल्टरिंग, ओके हाँ ओके। फिल्टर का काम, तो वो कोई मशीन के माध्यम से फिल्टर करा के फिर बॉडी में सप्लाई किया जाता है। जैसे किडनी हम लोग का आजकल बन ये रही है। बहुत मैसेजेस आते हैं, डायलिसिस डायलिसिस, तो मेरे को जानना था कि क्या है ये, तो चलिए पता चल गया। सर, आप विश्वरूप सर को जानते हैं क्या? विश्वरूप रॉय चौधरी। जी, नमस्ते जी, आपसे भी चर्चा बाद में हो हेलो। सकती है। अभी हम लोग प्रश्नोत्तरी रखे हाँ हैं, हाँ तो जी भैया। आगे एक लास्ट बात आगे कहना कोई चाहूंगा। प्रश्न विश्वरूप पूछें। रॉय चौधरी ने डायलिसिस का एक होममेड सोल्यूशन निकाला है, आप उसको चेक कीजिएगा यूट्यूब पे। ओके ओके। जी, आगे जिनका प्रश्न है वो अपना प्रश्न रखें। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, हेलो। मेरी हेलो सर, मेरा हेलो। ये क्वेश्चन है। हेलो। जी, बोलेंगे। ठीक है, आप बताइए, अपने हाँ प्रश्न सर, रखें। मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है हेलो। कि मेरी मदर की एज है 50,
और उनको है ना वेरिकोज वेन्स है, बहुत पैर में नसें फूल जाती है, उसकी प्रॉब्लम है, बैक पेन और पाइल्स की प्रॉब्लम है। जो नसें ब्लॉकेज है उनकी, या नस की वजह से वो चल नहीं पाती? नहीं, नस फूल जाती है ना, वेरिकोज वेन्स बोलते हैं अपन। वेरिकोज एक्चुअली मेरे फादर को हुआ था, तो भैया से ही सारा ट्रीटमेंट करवाया जो जो उन्होंने बताया। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है बिल्कुल ओके है, बेड पे हो गए थे, मतलब चल नहीं पाते बिल्कुल। हमने एलोपैथी भी दिखाया, प्राइवेट, गवर्नमेंट, पहलवान, मतलब जो कुछ था सब कुछ किया, तो लेकिन वो जी। फिर और ज्यादा पेन बढ़ गया था उनको। तो फिर भैया से कांटेक्ट में आई लास्ट ईयर, तो फिर भैया ने वो मालिश वाला तेल होता है ना, शायद आपको मालूम होगा, जो लाल तेल बनाते हैं, तो उससे डेली मसाज करते थे, और होम्योपैथी अच्छा। मेडिसिन थी, और काढ़ा भैया ने बताया था। तो आई थिंक अब तो बहुत फर्क है उनको, चल फिरते हैं अब तो। तो आप मेरे को वो फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, जो ट्रीटमेंट आपने लिया है, टेलीग्राम पे? हाँ जी, मैंने लिखा हुआ है सारा, मैं कर सकती हूँ। आप किस नाम से हैं? आपको मैं आपको कैसे कांटेक्ट, आपका क्या नंबर है टेलीग्राम पे, आईडी? टेलीग्राम पे नहीं हूँ मैं, ये ग्रुप में हूँ, SSP1 ग्रुप में, ये जो हरजिंदर भैया का ग्रुप है ना। अच्छा, हाँ, आप इसमें डाल दीजिए, चलेगा मेरे को। ठीक है, आप एक बारी भैया, ठीक है, मैं भैया से बात करके फिर आपको मेरा नाम टीम मैं यहाँ मेरा पे नाम लिंक टीम डाल अंकुर देता हूँ, वारिको है। मैं ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा आके, तो इनको अंदाजा हो जाएगा कि आप ही हैं। नाम स्वाति। मेरा टीम अंकुर वारिको करके है टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ भैया, मैं व्हाट्सएप पे हूँ। और आपके पास लिखित रूप में होगा क्या सारे मतलब इलाज? हाँ, मैंने सेल्फ राइट किया हुआ है। और लिखित रूप तो ठीक है, में तो PDF फॉर्म में करके व्हाट्सएप दे देते तो अच्छा रहता ग्रुप में। वैसे मैंने ऑडियो डाला हुआ है, भैया को दिया हुआ हाँ, है ऑडियो सारा। चलेगा, बढ़िया हाँ, रहेगा। ऑडियो ये दिया लिखित हुआ है फॉर्म में तो वो भैया भी को। चलेगा ना? हाँ जी, वो मैं कर दूंगी आपको। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है, ग्रुप में डाला क्या आपने? SSP1 टेलीग्राम में हूँ ग्रुप। मैं, हरजिंदर भैया का मैं मैं लिंक दे रहा हूँ, बट एक प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रुप फिल इन हो गया है, तो आप सेकंड ग्रुप में आ जाइए, ठीक है। आप आके मैसेज डाल दीजिए, मैं आपके मतलब इनसे लेके आपको डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है भैया। जी, अब मैंने जो लिंक डाला है ना अमित जी, सेकंड लिंक जो डाला है उससे आप आ जाइए। ओके सर। बाकी अगर गोविंद भैया, अगर आपको इनको बताना है कुछ एडिशनल तो आप देख लो। दुआ ऐसा है, जिसे भी किसी को भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो ना, वेरिकोज वेन्स की, जब नसें फुली हुई हो, तो सबसे अच्छा होता है कि आप तेल बनाएं, तिल के तेल में गेंदे की पंखुड़ियों का तिल का तेल लें 200 ग्राम, और लगभग 250 ग्राम गेंदे के फूल की पंखुड़ी लें, उसको धीमी आंच पे पकाएं। जब पंखुड़ियां सारी जल के काली हो जाए तो इस तेल को छान के रखें, और इस तेल को ज्यादा से ज्यादा बार नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। और जब भी सोएं तो पैर का हिस्सा, तकिया जो हो, जितना तकिया हम रखते हैं सर की तरफ, उतना ऊंचा रहना चाहिए पैर का हिस्सा। और ज्यादा से ज्यादा देर तक खड़े होके काम करने की सलाह नहीं होती जिनको वेरिकोज वेन्स होता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है नीचे से ऊपर आ नहीं पाता, इसी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। गुनगुने पानी में, उस पानी में नमक, फिटकिरी, ये सब मिला के ज्यादा से ज्यादा पैर को डुबो के रखें 5 से 10 मिनट तक। आयुर्वेदिक औषधियों में जो अपने रसोई घर की औषधि है, उसमें हम किलौंजी, दालचीनी और सौंठ तीनों बराबर मात्रा में बारीक पाउडर करके रखें। इसकी गर्मियों में तो फंकी लेना है सादे पानी से, सर्दी के मौसम में अगर यही तकलीफ किसी को है तो काढ़ा बना के पीना है। जो हम पहले बता रहे थे कि काढ़ा कब असर ज्यादा करता है, तो उस तरीके से काढ़ा बना सकते हैं। होम्योपैथ में मेडिसिन आती है एक, हेमामेलिस मदर टिंचर, इसकी 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लें।
15-20 दिन इन उपचारों को करने के बाद जो परिणाम आता है उसके अनुसार आगे की दवा के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको संपर्क सूत्र स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में काफी सारे नंबर हैं, आप वहां किसी को भी संपर्क कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमने ये उपचार किया था, इससे ये लाभ हुआ नहीं हुआ, आगे क्या करना है, वो आपको राय सलाह दे देंगे। ये तो वेरिकोज वेन्स का हो गया, राइट? के साथ साथ जो समस्या है उसका भी, और हाँ पाइल्स, अच्छा। पाइल्स की दिक्कत है, पाइल्स की दिक्कत में भी ये अद्भुत काम करेगा, बशर्ते इसकी मात्रा आपको बहुत ही कम रखनी है सेवन करते हुए, और इसके सेवन के साथ घी का सेवन करना है। जो आप घी का सेवन करें, जितना ज्यादा से ज्यादा। अगर एक सिंगल औषधि की बात करें कि अगर हम दर्द मुक्त होना चाहते हैं और काफी सारे रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने शरीर को ओवरवेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको घी का सेवन करना पड़ेगा। और घी, यहाँ पे घी देसी गाय का घी भी चलेगा, भैंस का घी भी चलेगा, बस बाजारू पैकिंग वाला घी नहीं चलेगा। घर में आप कोई दूध लेके आते हैं, उस दूध का मक्खन बना के, मलाई बना के, उसका घी निकाल के सेवन कर लें, वो ज्यादा बढ़िया है। और पाइल्स में क्या मस्से हैं या खूनी है या सिर्फ बादी है? हेलो, पाइल्स में मस्सों का क्या इलाज है गुरुजी? मैं वो बता रहा हूँ, पहले मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जो पाइल्स है, उस पाइल्स में मस्से हैं, खूनी है या सिर्फ बादी है? आई थिंक वो चले गए हैं, उनका कोई ऑडियो इश्यू लग रहा है। हेलो, हेलो आचार्य जी प्रणाम। हेलो हेलो हेलो, हाँ आचार्य जी प्रणाम, मैं सूरज गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ आचार्य जी जी प्रणाम। एक काम करिएगा, मैं बताता हूँ, सूरज जी पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद ललिता जी का हैंड रेज है काफी टाइम से, ललिता जी के बाद अश्विन जैन जी, अश्विन जैन जी के बाद ये ख्याति जी। तो अभी सूरज जी आप कंटिन्यू कीजिए पहले। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सूरज गुप्ता है। आचार्य जी, मैं भय से बड़ा भयभीत हूँ, मतलब ये मृत्यु का भय, मतलब बहुत ही परेशान हूँ इससे। कितनी उम्र है? जी मेरी उम्र 27 साल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे का कहानी बताता हूँ कैसे शुरू हुआ था। जी हेलो जी, मैं एक्चुअल में बीटेक किया हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं गेट का तैयारी कर रहा था दिल्ली में, 1 साल पहले की बात है। तो मेरे गांव में एक लोगों का डेथ हो गया था, तो मेरे पिताजी का फोन आया मुझे। सुबह मैं ऐसे बैठा था नॉर्मली, तो उन्होंने कहा कि ये गांव के जो फला व्यक्ति हैं उनका डेथ हो गया। मैंने पूछा कैसे? बोले कि घबराहट से। मैं नॉर्मली पढ़ रहा था, फिर पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में यार घबराहट से आदमी मर भी सकता है, मतलब बस ये सोच आई। फिर मैं उसमें थोड़ा सा सोचने लगा अंदर तक घुसकर कि घबराहट से कैसे क्या होता होगा। और ऐसे करते करते मेरे मन में, मतलब शरीर में सीने के पास थोड़ा सा हलचल होने लगा, और मैं घबरा गया। मुझे लगा कि अरे कहीं मैं भी तो घबरा नहीं रहा हूँ, कहीं मैं भी तो मर नहीं जाऊंगा अभी। ऐसे करते करते ये भय बढ़ता गया, मैं बाहर निकल कर भागने लगा। फिर किसी तरह फ्रेंड के साथ आया तो रिलैक्स किए, फिर घर पे चला गया। फिर मेरे भैया धीरज गुप्ता जी हैं, फिर उन्होंने कुछ दवा बताया था उस समय, तो उस समय ठीक हो गया था। लेकिन अब ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गया, जैसे कि मैं अकेले जाता हूँ कहीं, लगता है तो मुझे डर रहता है कि अरे मैं कहीं जाऊंगा फिर से इससे घबरा तो नहीं जाऊंगा। मैं ट्रेन में अगर ट्रेवल करता हूँ तो डर बना रहता है, अरे मैं ट्रेन में कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, ट्रेन ऐसे लेके चली तो नहीं जाएगी। मतलब इस टाइप से मैं बहुत अपने आप को समझाता हूँ, लेकिन वो सवाल मैं जो भी जवाब देता हूँ, वो मेरा एक निगेटिव माइंड है, उसको मतलब काट के जबरदस्ती, मतलब वो नहीं होता काउंटर अटैक करना, मतलब कि नहीं ऐसे हो जाएगा तो तब क्या करोगे, इस टाइप से एकदम परेशान कर देता है। और जो चेस्ट के पास ना कभी कभी ऐसे लगता है ना शून्य जैसा थोड़ा बना रहता है, मतलब दोनों चेस्ट के बीच में या चेस्ट के ऊपर भी जैसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, मतलब लगता है जैसे मैं पहले था वैसे हुई नहीं। मतलब लगभग 2 से ढाई घंटे तक रहता है, फिर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फिर जैसे ही सोचता हूँ थोड़ा सा फियर के लिए, फिर वैसे होने लगता है। तो
इस चीज से मैं लगभग 1 साल से परेशान हूँ। बीच में सही रहता है, फिर मैंने कुछ मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा, फिर मैं कठोपनिषद पढ़ा। मतलब एक मोरल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ये जो शरीर में चेंजेस होते हैं, मतलब ये लगता है कि हल्का सा भारीपन या हल्का सा जलन टाइप, या कभी-कभी लगता है कि शून्य जैसा हो रहा है एक साइड। ये चीज और ज्यादा भयभीत कर देता है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इससे। प्लीज कृपा करके कुछ ऐसा बताइए कि ये सही हो जाए। वंदे मातरम। इसके लिए आपको ना अपने रसोई घर में सोंठ है, काली मिर्च, पिपली, सोंठ, काली मिर्च, पिपली, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला के बारीक पाउडर करके रखना है। और यहाँ पे आपको इसमें स्वाद के अनुसार जरा सा, मतलब जितना स्वाद हो उससे भी जरा सा सेंधा नमक मिलाना है। और इस पाउडर को दूध के साथ लेना है। नमक के साथ दूध वर्जित है, लेकिन यहाँ पे नमक और दूध दोनों आपके लिए रोग निवारण का काम करेगा। सोंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों का बिग पाउडर। और ऐसे अगर सिंपल सी बात करें तो ये त्रिकूटा है। आयुर्वेद में आप त्रिकूटा चूर्ण लेके आए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं और इसकी फंकी लें गुनगुने दूध से दिन में 3 बार। और इसके साथ होम्योपैथ की एक दवा लेकर आए, एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, एनाकार्डियम, ये 3 दवा, तीनों लेके आनी है आपको 200 पावर की। और तीनों की 2-2 बूंद सुबह शाम 7 दिन, बस 7 दिन। लेकिन जो पाउडर है उस पाउडर को आपको 15 से 20 दिन तक सेवन करना है। और इसके साथ साथ आप जो है अपना जो आपको स्वर चल रहा है, आप ये देखें कि मेरा स्वर कौन सा है, चंद्र स्वर है या सूर्य स्वर है। तो आप कोशिश करें अपना स्वर चेंज करने की। सॉरी आचार्य जी, मैं ये स्वर मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब स्वर जो क्या आप है? नाक से जो सांस लेते हैं, दाहिना स्वर जो है आपका, समझे, उसको सूर्य स्वर कहते हैं। और बाईं तरफ वाली जो नाक से आप सांस लेते हैं उसको चंद्र स्वर कहते हैं। जी जी जी। तो उस समय आप स्वर चेंज करने की भी कोशिश करना, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। नमस्कार। मतलब इसको कैसे जी आचार्य जी, इसको चेंज कैसे करें? मैं इस चीज को समझ नहीं पाया, मतलब कैसे चेंज करें? मतलब जिस भी स्वर को चेंज करना हो, आप जिस तरफ दाहिनी स्वर को चेंज करना हो तो दाहिनी बाई को दबा के दाहिनी से सांस लेना और छोड़ना शुरू करें। अगर बाई को चालू करना है तो दाहिनी से, मतलब एक तरफ से। जब हमारे 2 नलके लगे हुए हैं, अगर एक से ज्यादा प्रेशर लाना है, पानी लाना है, तो पहले वाले को बंद करना पड़ेगा, तो दूसरे से अपने आप ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक दूसरे वाला चलना शुरू हो जाता है। सर क्या मतलब पहले हम कह रहे हैं कि अनुलोम विलोम से रिलेटेड, या एक ही नाक से सांस लेना छोड़ना? रमेश जी करके दिखा दीजिए, या भैया आप करके दिखा दो। हाँ, मैं सर करके दिखा रहा हूँ। जी, जैसे जी। अब इस समय मैं देख रहा हूँ अपनी नाक से मेरी मतलब दाहिना स्वर चल रहा है, तो दाहिना स्वर चल रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से लेट जाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा मेरा, और बायां स्वर चल जाएगा। मैं इस तरीके से लेट गया, समझे ना, तो मेरा जो है ये नाक का स्वर बंद हो जाएगा और ये बायां वाला शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से, और कोई भी आपको कभी भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्वर चेंज करने की चेष्टा करें, उससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जैसे बीपी लो हो गया आपका, बीपी लो में आप उस समय, जिस समय बीपी लो होगा उस समय आपका चंद्र स्वर चालू होगा, हमेशा ध्यान रखें। और बीपी हाई होगा उस समय आपका दाहिना स्वर चालू होगा। तो ऐसे टाइम पर आप पहले से इतना वो करें कि मैं स्वर को कैसे चेंज करूं, तो स्वर आपका चेंज हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। ये नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। मैं नोएडा से हूँ, मैं रमेश चंद्र शर्मा, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। सर नॉर्मली अनुलोम विलोम में तो सर हम राइट को क्लोज करके अनुलोम लेफ्ट विलोम से स्टार्ट। दूसरा, अनुलोम विलोम दूसरी चीज हो गई, ये स्वर चेंज करना ये दूसरी चीज है। सर इट्स नॉट क्लियर। स्वर के द्वारा हम अपने को कैसे सही कर सकते हैं, ये पद्धति दूसरी है। सर ये आप नाड़ी शुद्धि का वो बता रहे हैं प्रयोग क्या सर? नाड़ी शुद्धि का जो इंगला और पिंगला 2 नाड़ियां होती हैं, हाँ, वो मतलब सर दूसरा है। दीदी ये ना क्लियर आपको कर करके होगा, इसके ऊपर ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो हाँ वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेरे को नाम नहीं मालूम चला ना, प्रॉपर प्राणायाम का नाम या तो पता चलता है कि स्वर कौन स्वर 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 तो कैसे बदले, स्वर कैसे समझे, वो आप करना या मुझे मैसेज करना, मैं कुछ ढूंढ के दूंगा आपको इससे तो है, रिलेटेड। एक नाक से लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर नेक से रिलीज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली नाम नहीं मेरे को ध्यान आ रहा अभी। जी स्वर जी जी, चिकित्सा में आता है ये। स्वर चिकित्सा, हाँ, स्वर चिकित्सा में आता ठीक है है। ठीक है। नाभि चिकित्सा होती है अलग, ये स्वर चिकित्सा के अंतर्गत है। सर ठीक है, अच्छा, जी मेरा बोलिए एक सूरज नाक जी। हमेशा बंद रहता है। हाँ, वो नाम वो जो हेलो होम्योपैथिक हेलो दवा का तीनों बताए थे, प्लीज जी जी, रिपीट कर दीजिए। एक अक्वानाइटम और एक अर्जेंटीना, और उसके बाद मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर। जी मैं भैया को चैट बॉक्स में एनाकार्डियम, हाँ हेमोपैथ दवा चैट बॉक्स में लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई साहब लिख लेंगे शायद, तो सूरज जी लिख लेंगे, भैया चैट बॉक्स में लिख लेंगे आपको। हाँ चैट ओके। बॉक्स में लिख रहे हैं अभी। ललिता जी आप अपना सवाल कीजिए, मैं सबको बारी का मौका दूंगा, फिक्र मत करें। ललिता जी आप अरे पूछिए। अरे मेरा इससे संबंधित सवाल सवाल है। आ, आप जी सबकी अर्नब जी शिष्या। कंटिन्यू। हाँ, मेरा एक नाक हमेशा बंद रहता है सर। जैसे मैं अच्छा सांस लेते वो रहता हूँ तो सबके साथ है। बीच बीच में पता चलता है कि मेरा एक नाक से ही सांस लिया रहा है, फिर दूसरा नाक बंद एक ही रहता है। स्वर चलता है क्या सर? दिन में, एक ही स्वर चलता है, चाहे बायां चल रहा हो चाहे दोनों हाँ स्वर एक साथ नहीं चलते हैं। सही सही। जी सर। हाँ हाँ, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और ललिता जी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं सबको मौका दूंगा, आप आगे बढ़े ललिता जी प्लीज। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पहल की क्लासेस लेने की और हम जैसे शिष्यों को बहुत नॉलेज देने की। तो मैंने हाथ तब उठाया था जब एक भाई मतलब पूछ रहे थे शक्कर के बारे में। तो मुझे लगता है कि उचित है कि नहीं मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं उनके लिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखिए हर जगह मतलब हमारा शरीर भी शुद्ध नहीं है देखा जाए तो आज के एनवायरनमेंट में। तो मेन होता है कि आपको विश्वास है कि नहीं है जब हम लोग कोई घरेलू चीज यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैंने एक को बताया थायराइड की दवाई, तो उसमें क्या हुआ, उसका 1 महीने में थायराइड कंट्रोल हो गया घरेलू चीजों से, धनिया से, कचनार और वो सारी मसालों से। तो हुआ ये कि जब वो 1 महीने बाद लड़की गई चेक करवाने, तो उसके दिमाग में पीछे चल रहा था कि कहीं थायराइड बढ़ेगा तो नहीं। मैंने 1 महीने मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो हुआ ये कि इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक T3 एक T4। तो उसका एक नॉर्मल था, दूसरा नॉर्मल नहीं था। 10 मिनट तो डॉक्टर भी अचंभे में आया कि ऐसे कैसे। तो उसने डॉक्टर ने मुझसे उसने पूछा, मैंने बोला नहीं, हमेशा जो भी सिकनेस होती है, एक सिकनेस हमारी जो सेल्स होते हैं वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होते हैं। तो वही कारण था कि जो उसका नॉर्मल बॉडी थायराइड हार्मोन्स थे वो प्रॉपर थे, लेकिन जो उसका माइंड कह रहा था वो कह रहा था कि नहीं नॉर्मल नहीं है टेस्टिंग के समय। तो इसलिए वो डिसबैलेंस दिखा। तो यहाँ पे एक बात होती है कि आप मतलब जब कुछ कर रहे हैं तो उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं। तो अगर आप उस किसी को ये दोगे हल्दी आपको फायदा करेगी, तो भी तो इससे फायदा करेगी। बस यही कहना था मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। अभी अश्विन जैन जी बोलिए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गोविंद भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरा थोड़ा सा सवाल ये था कि लाइपोमा जो जिसमें बहुत सारी चर्बी की गांठें शरीर में बन जाती है, उसके लिए अपन घरेलू चिकित्सा में क्या कर सकते हैं? मैं चूंकि होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं खुद अपने लेवल पे उस मरीज को दे रहा हूं, लेकिन वो लेवल पे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो कुछ इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि मैं घरेलू चिकित्सा में उनको क्या सजेस्ट करूं ताकि वो मरीज ले सके। घरेलू में अरंड का तेल जो है, कैस्टर ऑयल, हाँ गुरुदेव, बहुत ही उत्तम है जी। अब इसमें 2 चीजें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर अरंड का पूरा पेड़ अगर मिलता है, पूरा पेड़ मतलब उसका जड़, तना, फूल, पत्ती, बीज जो भी है अगर मिलता है, तो इन सबको लाके जौ कूट करें। जौ कूट करके पानी में उबाल के उस उबले हुए पानी से स्नान करें और उसमें से आधा आधा कप पानी दिन में 2 से 3 बार पिएं। जी।
और अरंड तेल कैस्टर ऑयल को हल्का गुनगुना करके और उसमें थोड़ा सा सौंठ, ज्यादा नहीं, जैसे मान ले पूरी बॉडी में 2 से 3 चम्मच अरंड का तेल लगता है तो चौथाई चम्मच से भी कम सौंठ का पाउडर मिला के गर्म करके फिर उसको हल्के गुनगुने मसाज करें अगर पूरी बॉडी पे है तो। और उसके बाद इस अरंड के बने हुए काढ़े से स्नान करें। तो ये हर तरह की गांठ, हर तरह की गांठ, ये चाहे आप किसी के बच्चेदानी में हो या किसी के बाहरी नहीं, तौर पे चमड़ी पे हो, जो बाहरी दिख रही है, जो बाहरी जी, दिख रही है लाइपोमा, उस तरह की हर गांठ गलती है। और अंदरूनी है तो अंदरूनी के लिए थोड़ा सा अलग से कचनार की छाल और गोरख मुंडी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और सवाल है साहब कि ये कब तक यूज करें? साल भर, 1.25 साल, 6 महीने, 12 महीने, ऐसा कुछ है या फिर? देखिए अभी तक जो मैं 5 साल के अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने जो पूरी बॉडी में जो गांठें थी तो 2016 में हमारे जीजा जी के गांव से किसी भाई की थी जो बड़ी बड़ी गांठें थी, तो हमने उनको ये चीजें बताई। उस वक्त तो मुझे उतना मालूम नहीं था, तो राजीव भाई का चूना मालूम था, हल्दी मालूम थी और अरंड का तेल मालूम था। तो वो तीनों चीजों का उन्होंने लगभग क्या था कि 2-4 महीने करी है। तो 2-4 महीने के बाद उनको काफी सारी गांठें गल गई। उसके बाद रेगुलर वो कर नहीं पाए तो उनकी आगे पूरी हो नहीं पाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसके पूरे शरीर में है ना तो उसको तो साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, पर 3 अगर महीने भी लग सकता है। साल भर भी, क्योंकि अब इतने समय से है और बढ़ ही रही है, अगर कोई आदमी साल भर से करे और उसको रिजल्ट मिले तो उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हाँ भैया, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाथी पाँव होता है ना, हाथी पाँव, फिल पाँव, जिसको हो जाता है ना, काफी सारे लोग मैंने देखा है कि जितने भी लोग हाथी पाँव के मरीज आए, मतलब जो भी लोग भाई बंधु आए मेरे से जुड़े, तो मैंने जब उनसे पूछा भैया आपको कितने साल, तो 10 साल से, 15 साल से, तो 10-15 साल से ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने किसी पैथी को छोड़ा होगा। भाई अब यथासंभव हर इंसान ने अपने जीवन में जितना क्षमता होता है उतना इलाज कराता है, अंत में हार के जैसा होता है उसके साथ जीना सीख जाता है। इस हाथी पाँव के साथ भी एक अद्भुत है कि हमारे साथ 2017 में कोई भाई आए, उन्होंने बोला जी मेरे को हाथी पाँव है। तो उस वक्त जो मैंने पढ़ा था, मतलब मैं साधारण सी बात बताऊं, जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने, होता क्या है, हम जो पढ़ते हैं और उसके गुण धर्म को देखते हैं तो सामने वाले के अंदर विश्वास पैदा करते हैं। सामने वाले को विश्वास है, बेलपत्र, काली मिर्च और सौंठ, मात्र 3 चीजों के मिश्रण का काढ़ा उस माँ की हाथी पिल की समस्या मात्र 3 महीनों में खत्म कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फर्क क्या है, वो गांव के थे, हर जगह से हार गए थे, उनके पास कुछ करने को था नहीं तो अपना वही करते रहते थे। बीच में 1-2 बार जैसे मेरे पास फोन आता था, मेरे को ना पेट में जलन हो रही है, तो मैंने कहा क्या हो गया, जलन ही तो हो रही है, क्या हो गया, आग थोड़ी लग गई, कोई बात, ठीक है, जलन की चीज बता दी, ठीक हो गया। लेकिन जैसे उनके शरीर में फर्क पड़ गया, थोड़ा सा 15-20 दिन में लगा कि हाँ ये हल्का हो रहा है, तो उनको और विश्वास बढ़ता गया, फिर वो जलन को भी बर्दाश्त करती गई, यानी उनकी बॉडी फिर उस गर्मी को ऑब्जर्व करने लगा, क्योंकि बिना गर्मी के कोई गलती नहीं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज के समय में कि हर किसी को कोई भी चीज बताओ 2 मिनट में उसको गर्म ठंडे की परिभाषा, गर्म की परिभाषा आती है, ठंडे की तो परिभाषा आती नहीं है। रसोई घर के साथ जुड़े हुए इलाज के साथ 2 मिनट में, नहीं जी ये तो गर्म है। मैंने कहा ना, सूरज तो तेरा बड़ा ठंडा है भाई, जो 12 बजे दिन में जब सूरज होता है तब तो तू एकदम घर में घुसा रहता है। मतलब बात यहाँ पे हमारा माइंडसेट इस तरीके से कर दिया गया है कि हम गर्मी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, आपके अपने शरीर से अगर विजातीय तत्व निकालना है तो आपको मल मूत्र और तीसरा है पसीना, तीसरा है पसीना। इसीलिए कोई भी मजदूर इंसान उतना बीमार नहीं पड़ता जितना कुर्सी पे बैठे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात। ठीक है अश्विन जी, सवाल डन है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। और अभी सीमा जी कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद पीएसओ नहीं साहब। सर मेरा नंबर है अभी, मैं बोलूं क्या? जी ख्याति जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपने अश्विन भाई के बाद मुझे बोला था ना? ठीक है। इसके बाद ये सीमा जी के बाद पीएसओ साहब, ख्याति जी गोविंद भाई, कंटिन्यू वंदे कीजिए। मातरम। मैं खुद बताना चाहूंगी, मैंने गोविंद भाई को बहुत परेशान किया, पर मैं लास्ट 9 महीने से शायद ही डॉक्टर के पास गई हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। मैंने बहुत सारी चीजों में उनसे लिया है और मैंने घर से ही सब कुछ किया है। तो
आज भी मैं एक पूछने के लिए ही आई हूँ। मुझे जितना भी उन्होंने दिया है इलाज, शायद ही मतलब पेनलेस बोल सकते हैं ना, ऐसा एकदम खेलते हंसते कूदते, हमको पता ही नहीं चला कि हम दवाई भी ले रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं ऐसा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरे पापा का जो वजन है वो कैसे मैं बढ़ाऊं? उनका वजन कम हो रहा है, वो सीकेडी और थायराइड पेशेंट है। सबसे पहले तो अपना वाला वजन 2-4 किलो दे दो उनको। गुड़िया? हाँ जी, हो सकता है सर, तो यही कर देती हूँ मैं। मेरा अच्छा। एक्चुअली मेरा बढ़ा हुआ है, उनका घटा हुआ ऐसा है। मैंने अपने लिए भी हाँ तो मैंने बहुत परेशान मैंने नहीं तो कम से कम 50 और 100 सवाल उनसे पूछे और मुझे हर एक चीज का बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला है और बहुत फर्क अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए किया है। आपका बहुत धन्यवाद है। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके लिए। चलो, ऐसा है पापा का अगर देखो, वजन बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी होता है इंसान के शरीर की अंदरूनी शक्ति। आपको मैं बताऊं कि मेरा वजन मात्र अब जाके 54 किलो हुआ है, लेकिन 2016 से पहले मैं 38 किलो का हुआ करता था। तो क्या 2016 यानी आज से 5 साल पहले मैं बाप नहीं बना या मैंने नौकरियां नहीं करी, मैंने काम नहीं किया, मैं 18-18 घंटे तब भी काम करता था। वजन मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपके अंदर अंदरूनी शक्ति, आपकी क्षमता कितनी है, आपका विल पावर कितना मजबूत है। आपका, हमारे यहाँ एक कहावत है कि देखे भाई तेरे जिगरे में कितना दम है। जिगरा मतलब क्या? लीवर। आपका लीवर कितना मजबूत है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। ओके। आप उनके पाचन तंत्र जो भी कुछ खाते हैं, देखो गुड़िया ऐसा है ना, मैं आपको छोटी सी बात हूँ, कितनी उम्र है, ठीक है, 60-70 साल की उम्र होगी, 65 साल की उम्र है। अब इनका वजन नहीं बढ़ाना है, हमें इनका गौर करना है कि इनको अपनी दिनचर्या, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, बेटी से मिलने के लिए, नाती पोतों के साथ खेलने के लिए इनको थकावट महसूस ना हो, इनको कमजोरी महसूस ना हो, ना कि वजन। अगर आज 10 किलो वजन बढ़ जाएगा, 2-4 महीने बाद फिर 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा, तो यही सब उल्टा सीधा करते रहो, वजन कम बढ़ाते रहो, कम करते रहो। इससे तो अच्छा है कि अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाओ। हम जिस हाल में हैं, हम मतलब कम वजन, मेरे बच्चे हैं, सारे बच्चे पतले पतले, बीवी धर्मपत्नी पतले पतले, हम लोग 5वीं-6ठी मंजिल पे रहते हैं। कभी हमने फील ही नहीं किया कि वजन क्या चीज होती है, कम है या ज्यादा है। नहीं, हमें काम करने की क्षमता, क्या मैं 24 घंटे एक्टिव रहने की क्षमता है मेरे में? क्या मैं 18 घंटे, कम से कम हर इंसान को ज्यादा नहीं तो 12 घंटे एक्टिव होना चाहिए। 12 घंटे इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो कोई काम मना ना करे। जैसे अगर हम अपने आप को, मैं अपने आप को स्वस्थ तब मानता हूं जब मैं किसी भी काम को करने से मना नहीं करता, चाहे मेरे अंदर ताकत है या नहीं है। अगर मैं मना नहीं कर रहा हूं तो मैं कमजोर नहीं हूं और मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा हूं। तो पापा का कुछ नहीं करो, उनका थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए अगर कुछ इस उम्र में है तो देखो, मैं अगर मेरे से साधारण सी बात पूछी जाए तो मैं कहूंगा कि जो भी बुजुर्ग हैं वो अपने रसोई घर में, अपने आसपास उपलब्ध ड्राई फ्रूट में खजूर और छुहाड़े का सेवन करें। इससे उत्तम औषधि और सर्वोत्तम औषधि नहीं है, क्योंकि ये बुढ़ापों के लिए बहुत, मतलब आप देखो खजूर का सेब देखा है? खजूर होता है सूखा हुआ। बुजुर्ग कैसे होते हैं? धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं, उनका जीवन सिकुड़ता जाता है, मतलब उसके जैसा है। इसीलिए प्रोस्टेट की, मतलब ताकत की, कब्जियत को दूर करने की, ब्लड बढ़ाने की, वजन बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें खजूर और छुआड़ा बहुत अच्छा काम करता है। आप इसका सेवन कराओ। जब तकलीफ ज्यादा लग रही है तो सुबह शाम दे दो उनको। छुहाड़े को हमेशा ध्यान रखना, हम किसी भी उम्र, किसी भी मौसम में खिला सकते हैं, कोई गर्मी नहीं करता। छुहाड़े और खजूर के दोषों को नष्ट करने का काम करता है दूध। जब हम दूध में इसको उबाल के लेते हैं तो ये दोष रहित हो जाता है, इसके अंदर कोई दोष नहीं रहता। सर पर ये जो क्रिएटिनाइन है उसमें दे सकते हैं सीकेडी में? क्योंकि हाँ जी, जरूर दे सकते हो, बस 2 पीस बहुत है। 2 पीस ऐसा ना, मैं 3-4 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें क्या है, हम कब पहचाने कि ये हम लें या ना लें।
मान लिया कि आपने कोई भी चीज अपने जीवन में शामिल किया, मान लिया गोविंद भाई ने बताया, दीपक भाई ने बताया, या किसी ने भी बताया, दादी नानी पड़ोसी किसी ने भी बताया, राह चलते रहगीर ने बताया, आप विश्वास करके उस चीज का अमल करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब नहीं करना है आपको 1 से 2 दिन में शरीर आपको बता देता है। जैसा आप कल थे, जब भी आप कोई नई चीज अपने जीवन में डालोगे, 2-3 बार जाने के बाद, 2-3 खुराक जाने के बाद वो शरीर अपने आप बता देगा। जो जैसा रोगी होता है उस हिसाब से उसके, जैसे मान लिया कि मैं हाई बीपी का मरीज हूँ, सपोज दैट, और मैंने कोई ऐसी चीज खाई है, उड़द की दाल खाई है, उड़द की दाल के बड़े खाए हैं, पहले दिन खाया कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है चला, दूसरे दिन खाया नहीं फर्क पड़ा, तीसरे दिन जब खाया तो मेरा जो पहले हाई बीपी होता था, जिसकी वजह से चक्कर आता था, सर दर्द होता था, भारीपन रहता था, वो चीजें आपको होनी शुरू हो जाएगी। ये रोग के साथ, जीवन जीने वाले लोगों के साथ जब कोई चीज नई अपने जीवन में शामिल करते हैं, उसका नजर आ जाता है कि ये चीज आपको अब सूट नहीं कर रही है, ये आपके लिए नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है, चाहे वो किडनी का रोगी हो। देखो गुड़िया, मैं आपको छोटी सी बताऊं, जिस आज जो हमारी पैथी है, हर कोई कहता है आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। मुझे ये बता दो कि जिस परिवार में पहले 20 से 40 जने होते थे, उनके लिए जो रसोई घर में खाना बनता था, क्या 40 के लिए अलग अलग बनता था क्या? और क्या 40 में से कोई आदमी कमजोर नहीं होगा? किसी को बाथरूम की समस्या नहीं रही होगी, किसी को दस्त नहीं लगा होगा, किसी का पाचन तंत्र। मुझे खुद याद है, मेरे घर में तो खैर मेरे पापा, मतलब हम लोग 5-6 परिवार बचपन से, जैसे आज मेरा 5 परिवार है, तो पहले हम 6 भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी थे, तो 8 जनों का परिवार था, मैं 8 जनों की। लेकिन मेरे बगल में जो एक दादाजी थे, उनके घर में 26 जनों का खाना बनता था, और वो 26 जनों में कोई आदमी बुजुर्ग है, उसके कमर में दर्द हो रहा है, कोई है माँ बहन है, उसको ये तकलीफ है, तो क्या उनके लिए खाना अलग नहीं बना? और वही खाना खाते हुए वो लोग स्वस्थ भी हो गए। ऐसा क्या था? आज हम अपने आप को हर एक क्षण पे कमजोर कर रहे हैं नकारात्मक भाव से। ओके 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 ठीक है। तो और एक चीज पूछना था, उनके आंखें सूजी, मतलब वो हमने टेस्ट नहीं करवाया बाद में, ये क्रिएटिनिन हम डॉक्टर के पास गए भी नहीं, पर उनकी आंखें, पैर में कहीं भी सूजन नहीं है, आंखें सिर्फ सूजी हुई है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? आंखों की सूजन, देखो अब यहाँ पे मैं जो भी बात करूंगा, चिकित्सा बताने के साथ साथ लोगों को समझाने की। जहां भी सूजन शब्द आए, तो रसोई घर में सबसे उत्तम औषधि, उसका नाम है सौंठ। सबसे उत्तम औषधि सौंठ। आप किसी भी रूप में सेवन करो, दूध में डाल के लेके उबाल के पियो, पानी में डाल के उबाल के पियो, फंकी ले लो, जैसे मर्जी। सौंठ होगा क्या, मान लिया कि आपने पानी में काढ़ा बना के लिया तो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। भाई दूध में लिया, हो सकता है 15 दिन लग जाए, या सिर्फ फंकी लिए तो हो सकता है 5-6 मतलब 20-25 दिन लगे। सूजन की सबसे उत्तम औषधि है सौंठ, और खास करके किडनी रोगियों के लिए तो सौंठ अमृत जैसा है। ओके। वरुणादि क्वाथ बनता है आयुर्वेद में, जो किडनी रोगियों को चलाया जाता है, उसमें सौंठ का मतलब बराबर, वरुण की छाल के साथ सौंठ की मात्रा बराबर होती है। इतना महत्व है सौंठ का। और इसी सौंठ से मुझे याद है, आज से 2019 में किसी ग्रुप में गुजरात के एक भाई थे, उनके मामा जी को सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि इसका गर्दन सीधा नहीं हो सकता। मतलब गर्दन बेचारा सीधा था, वो घुमा नहीं सकता था, इधर से उधर नहीं कर सकता था। सिर्फ इस सौंठ ने मात्र 45 दिनों में उनके गर्दन को पूरी तरह से पहले जैसा लचीला बना दिया। हेड्स ऑफ यू सर। क्वांटिटी कितनी? मैंने खुद भी बहुत सारे चमत्कार आपके थ्रू देखे हैं सर। मैं इसीलिए अभी सही में बोलूं, मेरा एक अंदर से, मैं पता नहीं मैं बोलूं सही है, पर मैं सही में नहीं चाहती कि मैं डॉक्टर के पास मेरे कोई भी फैमिली मेंबर जाए। बस वो तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि भाई मतलब हमें फैमिली किसान चाहिए, फैमिली गौशाला चाहिए, लेकिन फैमिली डॉक्टर नहीं चाहिए। यस सर। मैं तो सबको कहता हूँ कि पालना ही है तो फैमिली गौशाला पाल लो। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका बहुत। अच्छा, एक खांसी का कुछ बता देंगे? बहुत दिनों से किसी, मेरे घर में नहीं है, किसी और की है सर। कोई बात नहीं, देखो खांसी के लिए सबसे सरल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर खांसी है, देखो मैं सिर्फ खांसी के ऊपर अभी तक 175 से ज्यादा
छोटे छोटे नुस्खे नहीं, सिंगल औषधि की बात नहीं कर रहा, अलग अलग मिश्रण की बात कर रहा हूँ। मतलब 175 से ज्यादा मिश्रण तैयार होते हैं रसोई घर में खांसी के लिए। और सिंगल औषधियों में मुलेठी, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन, सौंफ। अगर किसी को खांसी ना जा रही हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग एक करवा के देखना, अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। उसको बोलो 1 चम्मच सौंफ लो, 1 गिलास पानी में डालो, उबालो, जब पानी चौथाई रह जाए उसमें 2 चम्मच शहद मिला के पी लो छान के। दिन में 4 बार पिएगा, 5वें दिन उसकी खांसी गायब, चाहे वो खांसी सूखी हो चाहे बलगम वाली। और शहद ना ले रहा हो तो? जो शहद नहीं ले रहा हो उसको फिर गुड़ मिलाना पड़ेगा। ओके, डन डन डन। मतलब एक अलग सी नई चीज। ऐसे तो देखो सूखी और गीली खांसी में एक अद्भुत अनुभूत चलता है जो परीक्षित है। जैसे आपने चैनल पे जाके देखोगे तो वहां पे पता चलेगा ये इसने लिया। आयुर्वेद की औषधियों का नाम बता देता हूँ। आवाज रिपीट हो रही है, कृपया बाकी लोग म्यूट रखें। सूखी खांसी के लिए आयुर्वेदिक में लवनादी बटी उत्तम औषधि है। गीली खांसी है तो एलादी बटी। और खांसी के साथ साथ ऐसे व्यवसादी बटी हम तब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब खांसी हो, दमा है, अस्थमा है, बुखार है, गले में खराश है, छाती में दर्द है, सीने में दर्द है, बदन में दर्द है। ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं। इनकी 1-1, 2-2 गोली दिन में 3-4 बार चूसनी चाहिए। हो सकता है किसी को 4 दिन में असर दिखाए, किसी को 10 दिन में दिखाए, किसी को 15 दिन में। लेकिन जिन्हें भी खांसी होती है, हाथ जोड़ के विनती है, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। ठंडी का मतलब फ्रिज की रखी हुई चीजें। ऐसा नहीं कि मुलेठी ठंडी तासीर की है, वो नहीं, वो ले सकते हैं। पर वो टमाटर नहीं खा सकते क्या? नींबू टमाटर? देखिए टमाटर सब्जियों में डाल के तो खा लो, कोई बात नहीं, सलाद के रूप में ना खाएं। ओके। मतलब जब तक है, अगर कष्ट, देखिए खांसी 2-3 तरह। एक होता है खांसी ठीक है थोड़ा बहुत तो चल, पूरे दिन में 2 बार हुआ, चल गया। अब जो सारा दिन खांसी रहे तो उसको परहेज भी तो सारा दिन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। यस सर, यस यस। और मैं सर नहीं हूँ, अगली बार हाँ भैया। टांग तोड़ दूंगा भाई। हाँ भैया, वैसे नहीं, सही में ये किया हुआ है मैंने, आपको बहुत बार पूछा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, पीएसओ साहब अभी आप पूछे। हाँ जब अमित जी, मैं आपको बारी का मौका दूंगा, जरूर कृपया जुड़े रहे। पीएसओ साहब, फिर उसके बाद अजीत कुमार तिवारी जी, फिर अमित जी। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर, प्रॉब्लम ये काफी दिनों से सर जो है ब्लड जो है सुबह पर फ्रेश होने पर बहुत अधिक महसूस होता है। सिंपल सी हेलो, आपकी आवाज अधूरी रह गई। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। हेलो सर जी, ब्लड बहुत अधिक आता है। ऐसा है, आपके घर में अभी फिटकिरी तो नहीं होगा। अगर फिटकिरी है, मतलब मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, आप अगर अभी फिटकिरी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ धनिया, 2 से 3 चम्मच धनिया 2 गिलास पानी में डाल के उबालें। जब वो चौथाई रह जाए तो ठंडा होने के बाद, पूरा जब वो ठंडा हो जाए, आप धनिया का पाउडर डाल लें, साबुत धनिया डाल लें। जब पूरा ठंडा हो जाए तभी पीजिएगा। और अगर फिटकिरी है तो चने के दाने के बराबर फिटकिरी डाल दीजिए। दिन में 2 से 3 बार 5-6 दिन तक लगातार पी लें। अगर इसके बावजूद भी आपकी समस्या रह जाती है तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार में आके जुड़ के वहां पे आप होम्योपैथ की और आयुर्वेदिक औषधियों का उपचार, या हमारा जो शाम का सेशन चालू हुआ है वैद्य जी के साथ, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए वहां पे पुनः कल जुड़ सकते हैं। या बाद में जब भी 2-4-5 दिन के बाद आपको लगे कि हाँ मुझे आराम नहीं मिला, ऐसे मुझे तो नहीं, आराम तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आयुर्वेद में वो एक बार मैंने प्रश्न किया था तो उन्होंने एक पत्ती बताया था, जो कि मैंने पत्ती यूज करता हूँ। अब पत्ती का तो नाम नहीं याद है, लेकिन उस पत्ती का जो है, मैंने पत्ती का फोटो भेजा था ग्रुप में, तो उन्होंने कहा यही पत्ती है। और उस पत्ती को मैं काफी दिनों से यूज करता हूँ, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस मिलता है
लेकिन हमें तो मिला, लेकिन हमारे परिवार में जो ऐसे ब्लड की समस्या है उनको नहीं मिला। फिर आप एक काम कीजिएगा, कुछ चीजें पहले आप ये धनिया और फिटकरी का प्रयोग करें दिन में 2 से 3 बार। और कुछ ना कर सके तो मैं कहता हूँ सिंपल सा 50 ग्राम धनिया लें, 2 लीटर पानी में डालें, 250 ग्राम रह जाए तो उसको ठंडा करके उस पानी को पिएं। ये धनिया, इस धनिये से आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रखा हो और वो कुछ भी नहीं कर सकता तो सिर्फ धनिये का पानी बना के पिए तो खून बनता है। और जी, अद्भुत इसकी मात्रा क्या रहेगी? इसकी मात्रा रहेगी 50 ग्राम 2 लीटर पानी के लिए। और ऐसे अभी फिलहाल अपने उपचार के लिए, आप अपने उपचार के लिए 2 चम्मच धनिया पाउडर 2 गिलास पानी में डालें, चौथाई रह जाए, पूरा ठंडा करके पिए। सर ये धनिया, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज का सेशन समाप्त होने के ओर है। किसी का प्रश्न रह गया है तो कल पुनः आके जुड़े। ये सिलसिला चलता रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से, अनुभव से, आप लोगों के सहयोग से। स्वस्थ समृद्ध परिवार आप लोगों के साथ है और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए और अनुभव चाहिए, क्योंकि आपके अनुभव ही हमें मार्गदर्शन देगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा और हमें और दूसरों को रसोई घर के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। सर ये जो 2 लीटर पानी है, क्या ये दिन भर में, मतलब ये एक बार उबालने पर सारा दिन इसको थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे? हाँ, आप 2-3 बार उबाल लीजिए। अगर नॉर्मली क्या है, हम आधे से ज्यादा हम बीमार इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो है शरीर का 70% हिस्सा पानी है, फिर भी हम अपने जीवन में पानी की मात्रा कम करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं। कोई भी इंसान, मैं खुद दूसरे की बात नहीं करता, मैं पूरी सर्दी में, मैं अगर सर्दियों की बात करूँ, सर्दी के मौसम में तो मैंने खुद एक गलती करी थी। कुछ दिनों तक मैंने पानी पिया ही नहीं, मुश्किल से 1 या 2 लीटर पानी पिया। लेकिन हर इंसान को अपने वजन का 10वां हिस्सा पानी पीना चाहिए, अपने वजन का 10वां हिस्सा, ये उसका सामान्य है। और कम से कम जो पीना है, वजन जितना वजन है, और वो ऐसा नहीं कि जो 5 साल का बच्चा है उसके वजन के हिसाब से नहीं कर दीजिए। हम लोग अपने में बात कर रहे हैं, अगर मैं 50 किलो का हूँ तो 50 डिवाइडेड बाई 10 - 2, 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। गर्मी है 5 कर दीजिए 10वां हिस्सा, सर्दी है उसमें से 2 लीटर कम कर दीजिए। कभी किडनी का रोग नहीं होगा, कभी लीवर कमजोर नहीं होगा, सिर्फ पानी से। पर जिनको हुआ है उनको, जिनको हुआ है उनका उपचार लेना पड़ेगा, उपचार तो करना पड़ेगा। नहीं पानी पी सकते हैं। गलती करने के बाद सजा तो मिलेगी ना, जेल तो जाना पड़ेगा। भैया वो क्या प्यास हो तब पीना चाहिए, ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यास लगे तो जरूर पानी पीना चाहिए, प्यास को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप प्यास रोकते हैं तो आपको खांसी का रोग हो सकता है। अगर आप अपनी प्यास को रोकते हैं तो खांसी का रोग होगा, गले के इन्फेक्शन के रोग होंगे। नहीं वो कहते हैं जबरदस्ती नहीं पीना, जैसे 3 गिलास बोलते हैं कि मॉर्निंग में फ्रेश होने से पहले। मॉर्निंग सुबह का ऊषा पान, मतलब सुबह का उठने के बाद पिया हुआ पानी आप जबरदस्ती पी सकते हैं, जितना ज्यादा पी सकें। और मतलब कम से कम 1.25 लीटर पीना होता है सुबह, 1.25 लीटर पीना होता है कम से कम। 2 लीटर हेलो भैया, मेरा कल आई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या? देखिए, आंखों के मामले में तो मैं सबको कहता हूँ कि आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें। मेडिसिन नहीं लेना है। मेडिसिन ना लें। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस मामले में मैं ये नहीं कहता, डॉक्टर को दिखाएं और दिखाने के बाद में शाम को बताएं कि हाँ क्या पोजीशन है, क्या बताया डॉक्टर ने। ओके सर, मैं आपको शाम को अपडेट करता हूँ। क्वेश्चन 2 है कि जो मेरे अकल दाढ़ है ना, वो आधा दांत टूट गया है, तो मेरे को काफी दर्द था। 3-4 दिन मैंने घरेलू उपचार किया, हल्दी फिटकरी और नमक लगाया, उसके गरारे भी किए। फिर मेरे को एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। उसके बाद मेडिसिन से मेरा दर्द ठीक हुआ। अब डॉक्टर बोल रहे कि आपको दांत निकलवाना पड़ेगा, अकल दाढ़ जो आखिरी वाला होता है। तो क्या निकलवाऊं कि रहने दूं? 2003 से अगर मैं चाहूँ तो अभी आपको दिखा सकता हूँ। 2003 से मेरे दांत, अक्ल की दाढ़ अंदर ही टूटी पड़ी है। मैंने तो आज तक ऐसी गलती करी नहीं।
मतलब मैं तो नहीं बाकी निकलवाऊं। अपने जीवन का मैं फैसला ले सकता हूँ, दूसरे का नहीं। मैं तो यही कहता हूँ भाई, अभी जहाँ जहाँ जितना टूटा हुआ है तो प्राकृतिक रूप में ना। अगर उसके साथ छेड़खानी कर दिए और कुछ गड़बड़ हो गया, और कोई ब्रेन की नस, क्योंकि दांतों की जो नसें हैं ना ब्रेन से जुड़ी हुई है, मुझे आज भी मालूम है, आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिल्ली के डीसीपी रह चुके सरदार गुरुचरण सिंह जी, उन्होंने अपनी दांत निकलवाई थी और पिछले 20 साल से सर दर्द से परेशान है। एक ही गलती करी थी, दांत निकलवाया था, और आज वो 20 साल हो गए, उनको पेन किलर खाना पड़ता है सर दर्द को बचाए रखने के लिए, डेली की 1 गोली। और धीरे धीरे वो गोलियां भी mg बढ़ता गया 20 साल में, अब वो स्ट्राइड के रूप में है। सर जी तो उसमें अगर दर्द हो तो फिर क्या करूं मैं? दर्द तो पड़ता है ना, मतलब ओकेजनली कभी रैंडमली दर्द पड़ने लग जाता है। नमक उसके लिए फिर नमक हल्दी और सरसों का तेल उसमें बहुत बेस्ट है वो तो। आप अच्छे से वो मैंने मसाज काफी बार कीजिए, करा, 10 उससे मिनट कुछ तक भी फायदा मसाज नहीं है। कीजिए, इंस्टेंट रिलीफ मैम मिलता है, इंस्टेंट। नहीं, मेरा भी एक्चुअली दांत मैंने का करा, ऐसे मुझे ही ही पता। सॉल्व हो गया है। मैं नहीं किया, डॉक्टर के पास गई नहीं। सर जी एक एक करके बोलिएगा, आपकी सबकी ना आवाज रिपीट हो रही है। राजेंद्र भाई, दीपक भाई अगर हैं तो शांति पाठ करके इसको कर दो। स्वाति बहन शांति पाठ कर दो, बाकी कल करते हैं, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। ओके ओके मात्रा सर। बता दे सर। जी आप हेलो सभी को